हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 19 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड इतिहास के सेट नंबर 5 के 130 क्वेश्चन डाल दिए थे, आज उसी को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बंग भंग 1905 के विरोध में अल्मोड़ा के किस मंदिर परिसर में सभा का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी मंदिर परिसर में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी मार्च 1921 में हुई थी, तो किसकी हुई थी? ये हुई थी मोहन सिंह की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, स्वराज्य पर आधारित दैसिक शास्त्र नामक पुस्तक जिसकी प्रशंसा स्वयं बाल गंगाधर तिलक ने किया था, के लेखक हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? ये हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाला बद्रीशाह ढुलधरिया। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में नंदा देवी प्रांगण में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सभा हुई, जबकि काशीपुर में अध्यक्षता की, तो काशीपुर में किसने अध्यक्षता की? ये की थी गोविंद बल्लभ पंत ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1923 के चुनाव में राजस्व दल के निम्न में से कौन कौन से नेता कुमाऊं ब्रिटिश कमिश्नरी से विजय प्राप्त की थी? कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। तो कुमाऊं ब्रिटिश कमिश्नरी में विजय प्राप्ति किसने की थी? ये की थी मुकुंदी लाल ने, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने और हरगोविंद पंत ने। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव मुकुंदी लाल ने रखा तथा इसका अनुमोदन किया था, तो इसका अनुमोदन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्ट तथा अल्मोड़ा में साइमन कमीशन के विरोध में स्वरूप हरगोविंद पंत गिरफ्तार हुए तथा लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के साथ भी लाठीचार्ज के शिकार हुए, तो ये कौन हुए थे? ये थे गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन, ऊटी बैंक कांड जिसमें बच्चू लाल अपने साथियों के साथ बैंक लूटा था, तो कब लूटा था? ये लूटा था 28 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में निम्न में से कौन गढ़वाल क्षेत्र में शामिल नहीं हुआ था? तो गढ़वाल क्षेत्र में शामिल कौन नहीं हुआ था? प्रताप सिंह नेगी हुए थे, राम प्रसाद नौटियाल ये भी हुए थे, देवकीनंदन ध्यानी ये भी हुए थे, तो आनंद सिंह ये नहीं हुए थे। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, आनंद सिंह। अगला क्वेश्चन, नैनीताल से गढ़वाल लौट रहे सहायक कमिश्नर इवर्टसन का कोटद्वार तथा डुगड्डा में काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया, जिसे इवर्टसन कांड नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें कौन शामिल नहीं था? इनमें प्रताप सिंह नेगी थे, केशव चंद्र जोशी भी थे, कृपाराम मिश्र ये नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन नंबर सी, कृपाराम मिश्र। अगला क्वेश्चन, 20 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में देहरादून के खारखेत गांव में नून नदी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने तोड़ा था? ये महावीर त्यागी जी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक दल राजकीय विद्यालय जय हरी खाल में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बलदेव सिंह आर्य और नारदानंद ये दोनों ने। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब जयानंद भारती के नेतृत्व में पौड़ी में गवर्नर मैल्कम हैली
को काले झंडे दिखाकर गवर्नर गो बैंक के नारे लगाए। गवर्नर गो बैंक के नारे लगाए। यह घटना ऐतिहासिक पौड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 अगस्त 1930 को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का वह व्यक्ति जिसे हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है तथा उसके जन्मदिन पर उत्तराखंड गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है, तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत जी। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत ने अपना प्रथम मुकदमा 1912 में लड़ा था। ये कहाँ लड़ा था? कुंज बिहारी का। किसका लड़ा था इन्होंने अपना पहला मुकदमा? कुंज बिहारी का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, समाज सेवी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बच्ची राम आर्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये कर्मकांडी आर्य समाजी पंडित के नाम से भी प्रसिद्ध रहे थे। ये कर्मकांडी आर्य समाजी पंडित के नाम से भी प्रसिद्ध रहे थे, सही है। ये गांधी जी के कट्टर विरोधी थे, ये गलत हो जाएगा, गांधी जी के कट्टर विरोधी नहीं थे। 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा का गठन किया गया था, ये भी सही है। जलती मसाल तथा ग्राम सुबोध पुस्तक लिखी थी, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हम अंग्रेजों को कहते हैं भारत छोड़ो, आप हमसे कहते हैं कि हिमालय छोड़ो। हिमालय हमारा है, हम इसे क्यों छोड़ें? यह कथन है, तो यह कथन किसका है? यह है शांतिलाल त्रिवेदी जी का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में हुए भू बंदोबस्त तथा उनके वर्ष के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो भू बंदोबस्त की बात करें तो प्रथम भू बंदोबस्त 1815 से 16 ईस्वी में, सही है। द्वितीय भूमि बंदोबस्त 1817 ईस्वी में। तृतीय भूमि बंदोबस्त 1819, ये गलत हो जाएगा। चतुर्थ भूमि बंदोबस्त 1820, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र का पहला भू बंदोबस्त केवल परगना स्तर पर किया गया था। निम्न में से किस भू बंदोबस्त में गांव को भी आधार बनाया गया था? तो गांव को आधार कौन से भूमि बंदोबस्त में बनाया गया था? ये बनाया गया था तृतीय भूमि बंदोबस्त में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र के तीसरे भू बंदोबस्त के संदर्भ में क्या सही है? यह भूमि बंदोबस्त कमिश्नर टेल द्वारा कराया गया था, सही है। यह 3 वर्ष के लिए था, ये भी सही है। यह बंदोबस्त भोटिया इलाकों को छोड़कर सभी स्थानों में करवाया गया था, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी विकल्प सही है, तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस भू बंदोबस्त में प्रत्येक ग्राम के लिए मालगुजारी नियत की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भू बंदोबस्त में किसी भूमि को पैमाइश नहीं की गई थी वरन बोए गए बीज के आधार पर आंकड़े निर्धारित किए गए? कौन से भू बंदोबस्त में थे? ये थे चतुर्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पांचवें बंदोबस्त में भूमि को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया, सही है। छठे भूमि बंदोबस्त में एक तरमीश बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, सही है। 9वें भू बंदोबस्त की अवधि 20 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था, ये भी सही है। 7वां भू बंदोबस्त 5 वर्ष के लिए था, ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र के किस भू बंदोबस्त को प्रथम वैज्ञानिक बंदोबस्त कहा गया, जिसमें पर्वतीय भूमि को भी 5 भागों में विभक्त किया गया और किसी भूमि को 20 गज की डोरी से नापा गया तथा प्रत्येक ग्राम के नक्शे, खसरे तथा पर्चे बनाए गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन से में? 9वीं। अगला क्वेश्चन, 1902 ईस्वी में उत्तराखंड के किन 2 स्थानों पर झीलों का निर्माण किया गया था? तो किन 2 स्थानों पर निर्माण किया गया था? ये किया गया था नैनीताल और हल्द्वानी का। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला क्वेश्चन, 1845 ईस्वी में निम्न में से किसने तराई क्षेत्र में कोर्ट एवं न्याय व्यवस्था के लिए मुंसिफ की नियुक्ति की थी? तो ये की थी लुसिंगटन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र हेतु पृथक न्याय विभाग का गठन किया गया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक जिला जज नियुक्त किया गया, निम्न में से कब? ये कब किया गया था? ये किया गया था 1914 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली को साम्यवादी दल के प्रचार के लिए कुमाऊं में कब भेजा गया था? तो कब भेजा गया था? ये 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र के किस भू बंदोबस्त में कर निर्धारण के लिए भूमि को 5 वर्गों तलाऊ, उपराऊ, डोम तथा इजराइन व कटील क्षेत्रों में विभाजित किया गया? ये किया गया था 9वां। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में ई गार्डनर द्वारा कुमाऊं पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने के पश्चात इस क्षेत्र में 11 बार भू बंदोबस्त कराया गया। इनमें से निम्न में से कौन सा भू बंदोबस्त कमिश्नर ट्रेल द्वारा नहीं कराया गया? तो इनमें से कौन सा नहीं करवाया गया? दूसरा इसने ही करवाया था, तीसरा भी, 7वां भी, और कौन सा नहीं कराया? 8वां। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र के भू बंदोबस्त तथा क्रियान्वयन वर्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं। 5वां भूमि बंदोबस्त 1883 ईस्वी में सही है। 6ठा भूमि बंदोबस्त 1829 ईस्वी में, ये भी सही है। और द्वितीय भूमि बंदोबस्त 1827, ये गलत हो जाएगा। द्वितीय भूमि बंदोबस्त 1827 ना होकर कब कराया गया था? द्वितीय भूमि बंदोबस्त ये कराया गया था 1817 ईस्वी में। 10वां भूमि बंदोबस्त 1863 में, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के विषय में किसने कहा था कि मुझे एक चंद्र और मिल जाता तो देश कब का आज़ाद हो जाता? तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं भू बंदोबस्त तथा संबंधित कुमाऊं कमिश्नर के संदर्भ में सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट भूमि बंदोबस्त और सूची सेकंड में क्या दिए हैं? कुमाऊं कमिश्नर। प्रथम किसने किया था? प्रथम किया था विलियम टेरेल ने। और द्वितीय किसने किया? प्रथम किया था ई गार्डनर ने। कौन सा? ई गार्डनर ने। और द्वितीय किसने किया था? तृतीय किसने किया था? ये किया था विलियम टेरेल ने। 8वां किसने किया था? ये किया था जॉर्ज लुसिंगटन ने। और 10वां किसने किया था? ई क्रिक। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं भू बंदोबस्त तथा संबंधित अधिकारी कमिश्नर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इनमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखते हैं। 9वां भूमि बंदोबस्त पैटर्न द्वारा, सही है।
चौथा भूमि बंदोबस्त विलियम टेल द्वारा, ये भी सही है। सातवां भूमि बंदोबस्त हर्सेल द्वारा, ये गलत हो जाएगा। 11वां भूमि बंदोबस्त गुंज द्वारा, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 1827 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी में एक जेल का निर्माण किया गया था जिसे बाद में बंद कर दिया गया। तो बंद कब कर दिया गया था? ये किया था बंद 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में भू बंदोबस्त तथा संबंधित वर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सातवां 1832 ईस्वी में सही है। आठवां 1834 में सही है। नौवां 1842 से 1846 ये भी सही है। 11वां 1895 से 1902 ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुमाऊं कमिश्नर विलियम टेल के कार्यकाल के दौरान कुल कितनी बार कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किया गया? तो टेल के समय ये भूमि बंदोबस्त कितनी बार किया गया? 6 बार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1817 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर विलियम टेल द्वारा कुमाऊं में कुल कितनी तहसीलों का सृजन किया गया? तो इसने किए थे 7 तहसील। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 1839 में गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना जिसकी एकमात्र तहसील थी। कौन थे? पौड़ी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 1817 ईस्वी में विलियम टेल ने कुमाऊं में 7 तहसीलों का निर्माण किया, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इनमें कौन सी नहीं थी? अल्मोड़ा थी, काली कुमाऊं भी थी, पाली पछाव भी थी, मसूरी नहीं थी। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कूट के आधार पर बताया कि 1817 में टेल द्वारा कुमाऊं में गठित 7 तहसीलों में से कौन सी है? तो 7 तहसीलों में से कौन सी है? देखते हैं। कोटा, सोर, फाल्दाकोट और रामनगर, ये चारों थी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी डी। उत्तराखंड राज्य में किस पुलिस एक्ट के द्वारा पटवारियों को पुलिस की शक्तियां आधिकारिक तौर पर दी गई थी? पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कोर्ट के आधार पर बताया कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी अल्मोड़ा जेल में कभी बंद किए गए थे? तो कौन बंद किए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी हुए थे। हरगोविंद पंत ये भी हुए थे। विक्टर मोहन जोशी ये भी हुए थे। और गोविंद बल्लभ पंत ये भी हुए थे। तो ये सभी कभी जेल में बंद हुए थे, अल्मोड़ा जेल में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए बी सी डी। श्रीदेवी दत्त पंत, आचार्य नरेंद्र देव तथा बद्री दत्त पांडे विभिन्न समयों में अल्मोड़ा जेल में बंद रहे थे। निम्न में से कौन अल्मोड़ा जेल में कभी बंद नहीं रहा? तो इनमें से कौन जो है अल्मोड़ा में जेल में कभी बंद नहीं? खान बहादुर ये भी रहे थे। सैयद अली जहीर ये भी रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं रहे थे। दुर्गा सिंह रावत ये भी रहे थे। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन जनसाधारण को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से निम्न में से किसने देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये की थी ज्योतिराम खांडपाल ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 1944 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने चंद्र सिंह गढ़वाली को बम्बई में साम्यवाद की दीक्षा दी थी? तो किसने दी थी? ये दी थी पूरन चंद जोशी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपने जीवन काल में ही दूधातौली क्षेत्र के कोधा बगड़ में
अपनी समाधि के लिए 6x6 फीट की ज़मीन स्वीकृत करा ली थी? तो किसने करा ली थी? ये करा ली थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पुस्तक तथा उनके लेखक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इंडियनाइज हम, ये हेमंती नंदन बहुगुणा सही है। रुक्मणी मंगल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ये भी सही है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, कृष्णचंद्र पंत, ये गलत हो जाएगा। सुमन स्मृति भक्त दर्शन, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बैरिस्टर मुकुंदीलाल के कला प्रेम को सराहते हुए निम्न में से किसने कहा था कि सदा कार्य में निरत रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी परम मुकुंदीलाल? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन, किस जेल के क्रांतिकारी राजबंदियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बड़े भाई की संज्ञा दी थी? तो बड़े भाई की संज्ञा देने वाले कौन थे? तो ये थे नैनी जेल, प्रयागराज। किस जेल के क्रांतिकारी राजबंदियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बड़े भाई की संज्ञा दी थी? किस जेल के? नैनी जेल, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 ईस्वी को तथा निधन 29 अप्रैल 1979 ईस्वी को हुआ था। सही है। ये सही हो जाएगा। ये आर्यन पेशवा नाम से प्रसिद्ध थे, ये भी सही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1913 ईस्वी में देहरादून से निर्बल सेवक पत्र निकालते थे, ये भी सही है। 1 दिसंबर 1917 ईस्वी में को काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, ये गलत हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? 1914 ईस्वी में ये गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे, सही है। 1915 ईस्वी को ये फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, ये भी सही है। 1917 ईस्वी में मेसोपोटामिया में अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़े, ये भी सही है। 1935 में महात्मा गांधी की बागेश्वर की यात्रा में इनकी मुलाकात गांधी से हुई, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पेशावर कांड के पश्चात वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तथा उनकी सैनिक टुकड़ी को निम्न में से कहाँ नज़रबंद किया गया था? तो ये नज़रबंद कहाँ किया गया था? एबटाबाद में। ऑप्शन नंबर सी, एबटाबाद में। अगला क्वेश्चन, पेशावर कांड के संदर्भ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तथा उनकी सैनिक टुकड़ी का मुकदमा निम्न में से किसने लड़ा था? ये मुकदमा लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश डाक व्यवस्था के संदर्भ में क्या गलत है? 1891 ईस्वी तक यहाँ हलक बेगार अथवा डाक ले जाने हेतु हरकारे से मुक्त काम लिया जाता था, सही है। अल्मोड़ा में 14 अप्रैल 1914 ईस्वी को प्रथम बार तार व्यवस्था शुरू की गई, ये भी सही है। 1915 ईस्वी तक पीलीभीत से पिथौरागढ़ तक तार लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया गया, ये भी सही है। 1839 ईस्वी तक कुल यहाँ 65 डाक खाने स्थापित हो चुके थे, ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, देहरादून में 1893 ईस्वी में डाकघर की स्थापना की गई, जबकि अल्मोड़ा में डाकघर की स्थापना कब की गई? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का सुभाष चंद्र बोस से निम्नलिखित में से किस जेल में मुलाकात हुई थी? तो किस जेल में मुलाकात हुई थी? ये हुई थी लखनऊ जेल में। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र में पिंडर की सैर तथा पस्त हिम्मत सरकार नामक प्रसिद्ध लेख निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राम सिंह धोनी के संदर्भ में गलत कथन चुने। 1921 में इन्होंने फतेहपुर में साहित्य समिति की स्थापना की थी, सही है। बंधु समाचार पत्र निकाला था, ये भी सही है। बम्बई में कुर्मांचल वासियों के लिए हिमालय पर्वतीय संघ नामक संगठन की स्थापना की, ये भी सही है। ये शक्ति समाचार पत्र के संपादक नहीं थे ये गलत हो जाएगा। ये शक्ति नामक समाचार पत्र के संपादक भी रहे थे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पंडित विश्वंभर दत्त चंदोला जी को। अगला क्वेश्चन, खद्दर की टोपी उतारने के संदर्भ में निम्न में से किसने कहा था कि मैं न्यायालय से बाहर जा सकता हूँ लेकिन टोपी नहीं उतार सकता? तो ये कहा था गोविंद वल्लभ पंत जी ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था? गोविंद वल्लभ पंत जी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे काली कुमाऊं का शेर, बेताज बादशाह, देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति तथा उत्तराखंड का मुसोलिनी भी कहा जाता था? ये कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हर्षदेव होली जी को। ऑप्शन नंबर सी। हर्षदेव होली। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की इच्छा अनुसार किस पुस्तक को हेमंती नंदन बहुगुणा ने 1 अक्टूबर 1779 को इनके दाह संस्कार के समय दिल्ली के शमशान घाट में विमोचन किया और छाती पर पुस्तक को रखकर दाह संस्कार किया? तो ये क्या क्या? भरतनगर योजना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1921 ईस्वी के चुनाव में उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में निम्न में से कौन निर्विरोध चुने गए थे? कूट के आधार पर सही उत्तर दें। तो निर्विरोध कौन कौन चुने गए थे? ये चुने गए थे जोत सिंह जी और नारायण दत्त छिमवाल जी, कुंवर आनंद सिंह जी, ये निर्विरोध चुने गए थे। यानी कि ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, ए, बी, सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रथम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना निम्न में से की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ये की गई थी अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जंगल के दावेदार नामक अखबार का प्रकाशन 1981-1988 निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था पीसी तिवारी जी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान क्षेत्र को मुस्लिम लेखकों ने विलायत या मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्राचीन नाम मागध या मढ़ो भी मिलता है जिसका अर्थ रोग भूमि होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर का। अगला क्वेश्चन, चंद शासक रुद्रचंद के समय 84 माल के विभिन्न क्षेत्र तथा उनके तत्कालिक नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? सहजगीर जसपुर सही है, कोटा काशीपुर सही है, मुंडिया बाजपुर सही है, बोगसाड़ नानक मत्ता ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोटा के हाकिम काशीनाथ अधिकारी ने नगन सती का बाग एवं काशीपुर नामक नगर बसाया था। तो ये कब बसाया था? 1639 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रुद्रचंद ने 1589 में टोडरमल के सहयोग से 84 माल अकबर से प्राप्त किया, ये सही है। बॉक्सार में रुद्रपुर किले का निर्माण लक्ष्मी चंद ने किया था, ये गलत हो जाएगा था। तो रुद्रपुर किले का निर्माण किसने किया था? रुद्रचंद ने किया था। किसने किया था? रुद्रचंद ने। मुंडिया में बाजपुर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया था, सही है। सहजगीर में राज्य मंत्री यशोधर जोशी ने जसपुर को बसाया था, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कब संपूर्ण तराई क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आ गया था? तो कब आया? यह आया था 10 नवंबर 1801 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। 1870 में काशीपुर क्षेत्र तराई क्षेत्र से जोड़ा गया, सही है। 1809 ईस्वी में सर्जन रुदरफोर्ड ने काशीपुर में भांग फैक्ट्री शुरू की थी, ये भी सही है। तराई क्षेत्र चंद्रकाल में 9 लखिया माल कहलाता था, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, फ्रेजर ने 1816 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान को सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया था? तो इसने किया था सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया था बाड़ाहाट को। किसको किया था? बाड़ाहाट को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना 1920 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नरेंद्र शाह के। ऑप्शन नंबर बी सी, नरेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक समय 20 वर्ष तक के लिए काला पानी पाने वाले क्रांतिकारी थे? तो काला पानी की सजा पाने वाले कौन थे 20 वर्ष के लिए? इंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी, कौन थे? इंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, देहरादून घंटाघर का निर्माण कुंवर आनंद सिंह ने 1948 ईस्वी में करवाया था, जिसका शिलान्यास सरोजिनी नायडू ने तथा उद्घाटन 1953 में किया था। तो उद्घाटन 1953 में ये किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नैनीताल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 1862 में नैनीताल को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, सही है। 24 अक्टूबर 1884 को काठगोदाम रेल का शुभारंभ हुआ, ये भी सही है। 1800 ईस्वी में नैनीताल जिला परिषद का गठन किया गया, ये भी सही है। अठारह ईस्वी में नैनीताल जिला का परिषद का गठन किया गया, ये गलत हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। 1900 ईस्वी में नैनीताल में ऑटम मेला शुरू हुआ था, ये सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ईसाईयत के बढ़ते प्रभाव से 1874 ईस्वी में नैनीताल में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, सही है। 1901 ईस्वी में अरविंद घोष का नैनीताल में आगमन हुआ था, ये भी सही है। 1902 ईस्वी में नैनीताल में आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय का निर्माण हुआ था, ये भी सही है। 1 जुलाई 1850 में नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये गलत हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 1908 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस में जौहार से राम सिंह पांगती ने हिस्सा लिया था, सही है। 1921 में प्रयागदत्त पंथी एवं कृष्णानंद उप्रेती ने हुड़ेती में कांग्रेस कार्यालय स्थापित किया था, ये भी सही है। 1902 ईस्वी में बजेटी में मिडिल स्कूल की स्थापना की गई, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव इस क्षेत्र पर नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का इस क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा।
अगला क्वेश्चन 1924 में प्रारंभ हुआ स्कॉट आंदोलन था। तो ये कौन सा आंदोलन था? राजशाही के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी, राजशाही के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सोर क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा था? तो अपने ताम्रपत्र में इन्होंने क्या कहा था? बल्दिया का देश। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल 1830 ईस्वी में निम्न में से किसकी सहायता से ट्रेल पास खुलवाया था? तो ट्रेल पास किसकी सहायता से खुलवाया था इन्होंने? मलक सिंह के। ऑप्शन नंबर सी, मलक सिंह के। अगला क्वेश्चन 1885 ईस्वी में रैमजे के सुझाव पर निम्नलिखित में से किस महिला ने 300 से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण कराया था? 300 से अधिक महिलाओं का मतलब धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। ये किसने करवाया था? ये करवाया था जसूली दत्ताल ने। ऑप्शन नंबर ए, जसूली दत्ताल ने। अगला क्वेश्चन पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित वह प्राचीन गुफा जहाँ 33 प्रकार के सभी देवी देवता निवास करते थे, तो कौन सा है? वह पाताल भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 100 लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण के बने स्मारक को निम्न में से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं छतम। ऑप्शन नंबर बी, छतम। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस इतिहासकार का मानना है कि उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति खस व खस प्राचीन जाति खस व शक समान थी? खस ही अपभ्रंश होकर शक बना। तो ये किसका है कथन? ये है राहुल संस्कृतियन। ऑप्शन नंबर ए। आधिकारिक तौर पर उत्तरांचल शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? तो आधिकारिक तौर पर उत्तरांचल शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ये किया गया था 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी, 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार पिथौरागढ़ किले का निर्माण गोरखा काल में हुआ था? तो ये किसके उसमें हुआ था? गोरखा काल में हुआ था। किसके अनुसार ये हुआ था? राम सिंह के, डॉक्टर राम सिंह के। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के प्राचीन क्षेत्र का नाम सोर था। सोर शब्द का प्रथम प्रयोग राजा आनंदमल के किस अभिलेख से मिलता है? ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए, बास्ते रही अभिलेख से। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले क्षेत्र में आज़ादी की अलख जगाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो ये जाता है प्रयागदत्त पंत को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से 1928 ईस्वी में पिथौरागढ़ जिले में वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की थी? तो ये की थी कृष्णानंद उप्रेती जी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लौटकर वतन आएंगे तो आज़ादी लेकर ही, हमें आशीर्वाद दीजिए। अपनी तहसीलदारी त्याग कर आंदोलन में हिस्सा लेते समय यह किसका कथन था? तो ये था दुर्गा सिंह रावत जी का। किसका था? दुर्गा सिंह रावत जी का। अगला क्वेश्चन धारचूला एवं मुंशियारी में कुमाऊं परिषद की शाखाएं निम्न में से कब खोली गई थी? तो ये खोली गई थी 21 मई 1921 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन पवार शासक अनंतपाल से संबंधित वह अभिलेख जिसे गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है, तो ये कौन सा है? ये है धारसील अभिलेख। कौन सा था? धारसील अभिलेख। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रमुख अभिलेख और उनकी काल तिथि के संदर्भ में सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट अभिलेख दिए हैं, सूची सेकंड में क्या दिए हैं? इनकी तिथि और वर्ष। तो देख लेते हैं। अशोक का कालसी अभिलेख 230 ईस्वी पूर्व,
धनभूति तोरण अभिलेख 9वीं सदी ईस्वी पूर्व, 9वीं सदी ईस्वी। और बात करें तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये हो जाएगा 2री सदी ईस्वी पूर्व। गोपेश्वर अशोक चल्ल लेख 1191 ईस्वी। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, अमोभूति की चांदी की मुद्राओं का भार 31 से 38 ग्रेन है, जबकि तांबे की मुद्राओं का भार है। तो तांबे की मुद्रा का भार कितना था? ये था 52 ग्रेन। ऑप्शन नंबर बी, 52 ग्रेन। अगला क्वेश्चन, राज छत्रेश्वर की मुद्राएं जिसमें ब्राह्मी लिपि में भागवत चतेश्वर महास्तमन है उत्कीर्ण है, यह किस राजवंश से संबंधित है? तो ये है किस राजवंश से? कुलिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, छत्तेश्वर की मुद्राओं का भार है। तो छत्तेश्वर की मुद्राओं का भार कितना है? ये है 131 से 291 ग्रेन। 131 से 291 ग्रेन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्राचीन स्थल तथा उनके खोज से संबंधित व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? लाखो उद्यार, यशवंत सिंह कटोच, ग्वारखा उद्यार, राकेश भट्ट, देवी दुरा, समाधियाँ भक्त दर्शन। ये गलत हो जाएगा। पेटसाल, यशोधर मठपाल जी। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कहाँ से बुर्ज होम कश्मीर के समान समाधियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं देवीधुरा से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से संबंधित मुख्य प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्रोतों में से कहाँ से कत्थई रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पेटसाल से। ऑप्शन नंबर सी, पेटसाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के आदि निवासियों के संदर्भ में निम्न में से किस जाति के स्थानीय नामों में ता, दा, गढ़, गाढ़ होने से डॉक्टर डबरा ने इन्हें उत्तराखंड की मूल जाति माना है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए, कोल को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्राचीन जाति कोल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? साहित्यिक ग्रंथों में कोल का वर्णन मुंडी या सवर नाम से मिलता है। सही है। यह प्राचीन कृषि व्यवसायी थे। ये भी सही है। ये वर्तमान में इनकी संख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है। यही गलत हो जाएगा। ये प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे। ये सही है। तो इनकी जनसंख्या कम है, ना कि ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति निम्न में से कौन सी थी? कौन सी थी? किरात। ऑप्शन नंबर ए। किसके अनुसार? जॉर्ज गियर्सन के अनुसार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति किरात के संबंध में क्या सही नहीं है? इनका अन्य नाम कीर, किन्नर तथा कीर पुरुष भी है। सही है। पुराणों में गंगा, पार्वती तथा दुर्गा जी की किराती कहा गया है। सही है। ये आखेटक तथा पशुचारक जाति थे। सही है। महाभारत ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं मिलता। ये गलत हो जाएगा। महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड को निम्नलिखित किस प्राचीन जाति को आर्यों का वंशज माना गया है और इनका उल्लेख राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में भी की है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी, खस का। अगला क्वेश्चन, बृहद संहिता में निम्न में से उत्तराखंड राज्य की किस प्राचीन जाति को तंगा कहा गया है? तंगा किस प्राचीन जाति को कहा गया है? खस को। ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं रेजिमेंट के संदर्भ में क्या गलत है? इसकी आराध्या हॉटकालिका माता हैं। सही है। इनकी आराध्या कौन है? हॉटकालिका माता हैं।
जनरल नागेश, जनरल मिथैया तथा जनरल रैना तीनों इसी रेजिमेंट से संबंधित थे। सही है। 1962 में इस रेजिमेंट से संबंधित मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। ये भी सही है। वर्तमान में यह भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंट है। ये गलत हो जाएगा, सबसे बड़ी रेजिमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राजाओं की घाटी कहा गया है? किस क्षेत्र को कहा गया है? अल्मोड़ा को। ऑप्शन नंबर ए। ईटा बाराखाम द्वाराहाट में स्थित वीर स्तंभ एवं दीपा माई मंदिर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से संबंधित है? कत्यूरी। ऑप्शन नंबर डी। किससे है? कत्यूरी। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जेल में ही जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखना प्रारंभ किया था। यह जेल बना था, तो ये जेल कब बनाया था? ये बनाया था 1816 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी तथा एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के संदर्भ में निम्न में से किसने कहा था कि अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का सत्तागार है? ये कहा था मौलाना मोहम्मद अली ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जिले को स्वच्छ बनाने के लिए लोटा कानून बनाया गया तथा इसके निरीक्षण के लिए परकनदास नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद को कौन सा अधिवेशन मुख्यतः हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था तृतीय अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा दत्त नेथाड़े ने पेश किया था, जबकि जंगलात संबंधी प्रस्ताव पेश किया था। ये किया था प्रेम बल्लभ पांडे जी ने जंगलात संबंधी प्रस्ताव पेश किया था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट के संदर्भ में क्या गलत है? 27 अक्टूबर 1945 में स्थापित किया गया। सही है। मई 1948 में इसका मुख्यालय आगरा से रानीखेत लाया गया। ये भी सही है। 1968 में रेजिमेंट से संबंधित मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ये गलत है। ये कब किया गया था? 1962 में। उन्नीस में इस रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया। ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन, 1947 में शहीद हुए मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र मिला जो रेजिमेंट से संबंधित थे। तो कौन से रेजिमेंट से संबंधित थे? चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1788 में बरार के नवाब ने चौथी एवं पाँचवीं बटालियनों का निर्माण किया, जो कुमाऊं रेजिमेंट की सबसे प्राचीन बटालियन है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सलावत खानी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के जिले अल्मोड़ा के नामकरण के संदर्भ में क्या सही है? मानसखंड में इस क्षेत्र का नाम रामशिला क्षेत्र में मिलता है। मानसखंड में इस क्षेत्र का नाम रामशिला क्षेत्र मिलता है। सही है। सर्वमान्य मत है कि स्थानीय घास चलमोड़ा के कारण अल्मोड़ा नाम की उत्पत्ति हुई। ये भी सही है। अभिलेखीय दृष्टि से त्रिमल चंद तथा बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र अभिलेख में अल्मोड़ा शब्द का उल्लेख है। ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी विकल्प सही हैं। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लखनपुर बैराट को कत्यूरी शासक अशांति देव ने बसाया था, जबकि यहाँ का प्रसिद्ध नौला
किसने बनवाया था? तो ये बनाया था ब्रह्मदेव ने। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मदेव। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है? तो किसे माना जाता है? बारामंडल परगना को। ऑप्शन नंबर सी, बारामंडल परगना को। चलिए दोस्तों, हमने उत्तराखंड इतिहास के 5 सेट थे टोटल, इसमें हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आने वाले नेक्स्ट भाग में हम अगला अध्याय देखेंगे। 2 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब अध्याय 3 को देखेंगे। चलिए, उत्तराखंड इतिहास का 5 सेट हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर इन सेटों को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।